बिहार ने भारत का पहला मोबाइल ई वोटिंग निज़ाम मुतारिफ कराया। ये निज़ाम कैसे काम करता है और कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? ये जदीद तरीक़ाकार ख़ास तौर पर मुअम्मर शहरियों, माज़ूर अफराद, हामिला ख़वातीन, मुहाजिर मज़दूरों और उन अफराद के लिए तैयार किया गया है जिन्हें पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में दुश्वारी होती है। बिहार भारत की पहली रियासत बन गई है जहां वोटर्स एक मोबाइल ऐप के ज़रिए अपना वोट डाल सकते हैं, जो मुल्क के जमहूरी निज़ाम में एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। ये पायलट प्रोजेक्ट बल्दियाती इंतखाबात के दौरान 6 काउंसिलों में मुतारफ़ कराया गया है, जिसका मकसद उन अफराद के लिए वोटिंग के अमल को आसान बनाना है जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते। इस अमल में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि शफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। रियासती इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद ने जुमा को ऐलान किया कि ई वोटिंग आज यानी 28 जून 2025 को बल्दियाती इंतखाबात के दौरान 6 काउंसिलों में होगी, जिनमें 3 पटना, 2 रोहतास और 1 मशरकी चंपारण में शामिल है। प्रसाद के मुताबिक 10,000 वोटर्स ने ई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और 50,000 वोटर्स बगैर पोलिंग स्टेशन गए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। ई वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? ये नया ई वोटिंग निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है ताकि जमहूरी अमल को महफूज और धांधली से पाक बनाया जा सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए वोटों को महफूज और नाकाबिले तब्दीली अंदाज में रिकॉर्ड और स्टोर किया जाता है। चेहरे की शनाख्त, फेस रिकग्निशन और मील का निज़ाम वोटर की शनाख्त की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटल स्कैनिंग और ओसीआर ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन के जरिए वोटों की दुरुस्त गिनती की जाती है। वीवीपीएटी की तर्ज पर ऑडिट ट्रेल फराहम किया गया है ताकि वोट का रिकॉर्ड महफूज रहे। डिजिटल लॉक्स के जरिए रिवायती बेल्ट अमल में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रांग रूम्स को महफूज रखा जाता है। फ्रॉड से बचाव के इक़दामात। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 रजिस्टर्ड वोटर ही लॉग इन कर सकते हैं। हर वोट को वोटर की शनाख्ती तफसीलात से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है ताकि उसकी दुरुस्तगी यकीनी हो। प्रसाद ने जोर देते हुए कहा, हमने डिजिटल सिक्योरिटी के मजबूत इक़दामात किए हैं ताकि मुहाजिर मजदूर, मुअम्मर शहरी, माजूर, हामिला ख़वातीन और संगीन बीमारी में